नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की करेंगे शुरुआत और बात करेंगे रांची से, जहां झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण में नामांकन का दूसरा दिन है। 21 जिलों के 72 प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। पहले चरण में 72 प्रखंडों में 14 मई को वोट डाले जाएंगे। तो झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण में बात करें तो नामांकन का आज दूसरा दिन है और 21 जिलों के 72 प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। पहले चरण में 72 प्रखंडों में 14 मई को वोट डाले जाएंगे। तो झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण में नामांकन का आज दूसरा दिन है। 21 जिलों के 72 प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। पहले चरण में 72 प्रखंडों में 14 मई को वोट डाले जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया जारी है और आज नामांकन का दूसरा दिन है और अलग अलग प्रत्याशी अपने पदों के लिए नामांकन कर रहे हैं। लिहाजा क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? यदि झारखंड पंचायत चुनाव की बात करें तो विगत कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो सके थे और काफी विलंब से इस बार चुनाव की घोषणा हुई है। और प्रथम चरण की यदि बात करें तो प्रथम चरण में रांची जिले के अंतर्गत जो पंचायत है वहां पे भी चुनाव होने हैं, जिसके लिए जो पर्चा भरने का जो दिन है आज दूसरा दिन है। और इस बार लोगों में काफी उमंग देखने को मिल रही है इस चुनाव को लेके, क्योंकि यदि गाँव की सरकार के लिए यह चुनाव हो रहा है और कहीं न कहीं 1 से 1.5 वर्षों तक यह चुनाव विलंब से रहा और पर कोरोना की वजह से, पर सरकार की ओर से जो प्रत्याशी इससे पहले जीते हुए थे उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, ताकि जो गांव का सरकार है या फिर जो गांव का विकास उनके माध्यम से जो होता है उसमें कहीं रुकावट ना हो और जो काम है वह सुचारू रूप से चले। पर एक बार फिर से सरकार ने घोषणा कर दी है चुनाव की। प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन कई प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा था और आज दूसरा दिन है नामांकन का पहले चरण के लिए। और यदि पूरे पंचायत चुनाव की बात करें तो 4 चरणों में यह चुनाव होना है। पहली चरण की जो मतदान की डेट है वह
17 है, 19 है, 24 और 27 मई को वोटिंग के लिए दिन रखे गए हैं। वहीं जो काउंटिंग की प्रक्रिया होगी वह जून में निर्धारित की गई है। हालांकि पहले और दूसरे चरण के जो मतदान होंगे उसके बाद जिन जिलों में पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो जाएगा वहां पे उसके बाद ही कह सकते हैं काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस बार काफी रुझान लोगों में काफी इस चुनाव को लेके संजीदगी है और लोग इस चुनाव में खड़े भी हो रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं कैंपेनिंग भी अपने पंचायत में कर रहे हैं। और यदि पूरे गांव की बात करें तो पंचायत चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है गांव के लिए, क्योंकि मुखिया फिर जो पंचायत सदस्य होते हैं इनकी एक अहम भूमिका होती है गांव के विकास में। और जो भी सरकारी फंड होते हैं इनके द्वारा रिलीज होते हैं ताकि उनके मार्फत से गांव का विकास हो सके। तो एक इस बार काफी लोगों में एक जुनून देखने को मिल रहा है कि इस चुनाव में लोग काफी तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं और अपना नामांकन कर रहे हैं। देखना होगा दूसरे दिन है नामांकन का, आज कितने प्रत्याशी अपने नामांकन फॉर्म जमा करते हैं। और जो अधिकारी हैं चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं या फिर जो जहां पे पूरा नामांकन की प्रक्रिया हो रही है, ब्लॉक स्तर पे हो रही है, एसडीएम कार्यालय में हो रही है, वहीं पे लोग पर्चे खरीद रहे हैं और अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, देखिए झारखंड में पंचायत चुनाव ने 14 मई को वोट डाले जाएंगे, 17 को इसकी मतगणना होगी। लिहाजा बात करें तो क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है पंचायत चुनाव के मद्देनजर? यदि पंचायत चुनाव की बात करें तो सुगमता से पंचायत चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन या फिर जो चुनाव आयोग है उसकी ओर से पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। हालांकि सरकार की ओर से जब तक आदेश नहीं पारित हुआ था तब तक लोग इससे पहले भी जो ट्रेनिंग होते हैं पदाधिकारियों की वो कराई गई थी ताकि सरकार के घोषणा के तुरंत बाद किसी तरह का व्यवधान ना हो और आसानी से इस चुनाव को संपन्न कराया जा सके। और वही हुआ, सरकार की घोषणा के बाद महामहिम के पास अनुमति के लिए गया था और महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनुमति प्राप्त करते ही निर्वाचन आयोग ने इसकी तारीख की घोषणा कर दी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव की प्रक्रिया है वह अब लगातार जारी है। पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और यदि चुनाव आयोग की बात करें तो स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सभी अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है ताकि जो चुनाव हो उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो और पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराया जा सके। 4 चरणों में यह पूरा चुनाव होना है और कह सकते हैं मई में पूरी वोटिंग होनी है और जून के फर्स्ट सप्ताह में इसकी काउंटिंग भी होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 4 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, यदि पहले और दूसरे चरण में जिन पंचायतों का चुनाव संपन्न हो जाएंगे वहां पे पहले और दूसरे चरण के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि उसके बाद जो तीसरा और चौथा चरण होगा उसकी काउंटिंग तीसरे चौथे चरण की मतगणना के बाद होगी। जी